भगवान की 8 पट रानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। और पहला विवाह ठाकुर जी का रुक्मणी मैया के साथ संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की। और बड़ा गजब का विवाह हुआ पहला। अब जरा दूसरा सुनो। एक राजा था, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा के पास में मणि थी जो 8 भार सोना सदा देती। भगवान ने खबर भेजी, इतने सोने का तुम क्या करोगे, राजकोष में जमा करो, काम धाम आएगी, यहाँ से राज्य का निर्वाहन होगा। उस राजा ने मणि नहीं दी। वह मणि उस राजा को, सत्राजित नाम के राजा को, तो सूर्य भगवान भुवन भास्कर से प्राप्त हुई थी। एक दिन राजा का भाई प्रसेन वह मणि पहन करके वन में गया। वहां शेर से सामना हो गया, सिंह से। सिंह ने राजा के भाई प्रसेन को मार डाला और चमकीला पत्थर समझकर मणि को अपने पंजों में दबा लिया। लेकिन उस शेर का युद्ध एक बार एक जामवंत जी से हुआ। जामवंत जी ने शेर को मार डाला। वो चमकीला पत्थर समझ करके वह अपने पास मणि लाकर अपनी बेटी जामवती को दे दी। इधर जब कई दिनों तक राजा का भाई वापस नहीं लौटा, बहुत दिखवाया खुजवाया, तो राजा ने यह मन ही मन विचार कर लिया, हमारे भाई का वध जरूर 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 द्वारकाधीश ने मणि के चक्कर में कहीं मरवा डाला। बताओ, भगवान पर भी आरोप लग गया। अब भैया ये दुनिया बहुत खतरनाक है, ये भगवान पर भी आरोप लगाने से नहीं छोड़ती। अपन तो इंसान हैं, इन्होंने जब राम को नहीं छोड़ा तो आम को क्या हलवा छोड़ेंगे। लेकिन राजा ने एक गलती कर दी। क्या? राजा ने सोचा तो, पर कोई प्रमाण नहीं था, पर अपनी पत्नी को बता दिया कि लगता है हमारे भाई का मर्डर द्वारकाधीश ने करवाया है, पर कोई प्रमाण नहीं है, तो तुम बोलना मत, किसी को मत बताना, और किसी भी बात का प्रचार करवाना हो तो स्त्रियों को एडवर्टाइजमेंट का ठेका दे दो। राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी को बता दिया, सुनो, लगता है द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया, पर तुम किसी को बताना मत, वरना प्रमाण मांगेंगे, हम प्रमाण नहीं दे पाएंगे। रानी बोली, चिंता मत करो। दूसरे दिन रानी मन हीन करके बैठी थी, तो दासी आई। क्या बात, आप मन क्यों खिन्न की है? बोले कोई बात नहीं, बताना नहीं। नहीं बता, हम तो तुम्हारी दासी, हम कहीं बात बताते हैं क्या? अरे हम तो तुम्हारी आत्मा है, हम तो तुम्हारी मित्र है, आप चिंता मत करो, हम कसम खा के करें, हमें बताओ क्या बात, हम निपटाएंगे। बोले अरे क्या बताएं, हमारे देवर का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। दासी ने अपने पति को बताया, पति ने दूसरे को बताया, धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला हो गया, भगवान के ऊपर आरोप लग गया। भगवान ने सोचा हमारे ऊपर आरोप, भगवान स्वयं राजा के भाई का मर्डर का पता करने गए, वन में गए। और वन में जाकर भगवान ने देखा एक जगह घोड़ा मरा पड़ा है, इंसानों की हड्डियां पड़ी हैं। समझ गए ये राजा का भाई का शव है, पर इसे किसने मारा? थोड़ा आगे बढ़े तो शेर पड़ा था, अरे शेर ने मारा, पर शेर को किसने मारा? तो पैर बने हुए निशानों से द्वारा जामवंत जी की गुफा में भगवान कृष्ण पहुंच गए। वही जामवंत जी जो राम अवतार में राम जी के साथ में थे, ये वही जामवंत जी हैं। उनकी गुफा में पहुंच गए। जामवती मणि लेकर खेल रही थी, इतने में जामवंत जी आ गए। भगवान का जामवंत का फाइटिंग युद्ध होने लगा, क्योंकि बिना बताए क्यों हमारी गुफा में आ गए हो। 28 दिन तक युद्ध चला महाराज, ना जामवंत जी हारे हो, भगवान तो हारने वाले नहीं है। मुक्का मार मार के भगवान ने जामवंत जी की नट बोल्ट ढीले कर दिए। 28वें दिन जब भगवान ने 360 डिग्री का मुक्का बनाया, सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज अब हम पहचान गए, राम ही घनश्याम बन करके आए हैं। भगवान बोले, मुक्का में अब पहचान पाए? महाराज क्या बताएं, जामवंत जी को राम जी ने ही वरदान दिया था, तुम्हें सब बूढ़ा बूढ़ा करके चढ़ाते हैं, तुम्हारी ताकत का पता द्वापर युग में सबको बताएंगे कि तुम बूढ़े में भी कितनी ताकत होती है। बोलो जय बजरंगबली। किस लिए आए महाराज? ठाकुर जी बोले, हम पर आरोप लग गया मणि चोरी का। जामवंत जी बोले, महाराज मणि तो तभी मिलेगी, हमने बेटी को दान में दे दी, अब बेटी से दान में ली नहीं जाती। एक काम करो, आप हमारी बिटिया से शादी कर लो, दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले, अच्छे फंस गए, एक तो पहले हो चुकी। महाराज चोरी का कलंक निपटवाना है तो करो शादी, नहीं तो जय जिया राम। भगवान बोले, हो जाने दो। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और जामवती के साथ में भगवान की शादी हो गई। मणि लेकर आए, अब 2 शादी हो गई। लेकिन जैसे ही मणि लेकर के आए भैया, राजा के सामने गए, हे राजा, हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि हमने तेरे भाई का मर्डर किया, ये ले पकड़ मणि। हमने कोई मर्डर बर्डर नहीं किया, देख हम प्रमाण पत्र रजिस्ट्री साथ में ले आए। तुरंत जामवती को आगे कर दिया। जामवती ने पूरी कथा बता दी। राजा लज्जित हो गया, बोला, महाराज अब ये मणि भी हमको नहीं चाहिए, अब तो हमारा उद्धार करो। हमारे पास भी एक बिटिया है, उसका नाम सत्यभामा है, उससे शादी कर लो, दान में ये मणि ले लो। भगवान बोले, अच्छी आफत है, एक पहले दान में ले आए, मणि लेके आए, तुम्हें दी तो तुम वही गुण गा रहे हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी श्रद्धा है तो आने दो। और 1 2 3 4 5 6
7 भामर पड़ी भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हो गया। किसके साथ में? सत्यभामा जी के साथ में। बोलो दूल्हे सरकार की। अब चौथा विवाह और सुनो। एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना के किनारे घूम रहे थे। एकांत में एक कन्या बैठकर तपस्या कर रही थी। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन जाओ पूछ के आओ ये किसकी तपस्या और क्यों कर रही है। अर्जुन जी गए। राम राम देवी जी। हाँ राम राम महाराज। कौन हो? अरे महाराज मेरा नाम कालिंदी है, मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। क्या कर रही हो? तपस्या। किसके लिए? भगवान द्वारकाधीश को पति के रूप में पाना चाहते हैं। अर्जुन जी बोले तपस्या पूरी हो गई और दूल्हे राजा पीछे खड़े हैं। भगवान बोले अर्जुन जी क्या हुआ? अर्जुन जी बोले कुछ नहीं, एक और। हुआ कुछ नहीं, एक और। भगवान बोले क्या? अरे बोलो तपई कर रही वो तुम्हारे लिए। भगवान बोले आने दो, श्रद्धा है तो आने दो। और 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी। भगवान का चौथा विवाह भी संपन्न कालिंदी जी के साथ हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की। अब भैया 5वां सुन लो। उज्जैन देश के राजा थे, उज्जैन के। उनका नाम था, 2 भाई थे, बिंद और अरविंद। दोनों भाई थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते। स्वयंवर रखा, बहन के कान में कह दिया सुनो दुर्योधन आएगा, गले में माला दुर्योधन के डाल देना। मित्रविंदा तो ठाकुर जी के नाम की माला जप रही थी। स्वयंवर हुआ, दुर्योधन आया, उनकी तरफ नहीं देखा। द्वारकाधीश भी आए, उनके ही गले में माला को डाल दिया। भगवान बोले जब माला डल गई अब कोई बात नहीं, श्रद्धा है तुम्हारी तो आने दो। 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ियो भगवान का यह 5वां विवाह संपन्न हो गया। बोलो दूल्हे सरकार की। अब जरा 6वां और सुन लो। कौशल नरेश थे, इनका नाम था नग्नजित। इनकी बेटी थी सत्या देवी। राजा ने प्रण लिया कि हमारे पास 7 बैल हैं और जो हमारे 7 बैलों को एक रस्सी में बांध देगा बिना कुटे पिटे, उस वीर के साथ हम अपनी बेटी सुंदरी सत्या देवी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े योद्धा गए, काऊ को पेट फट गओ, काऊ को हाथ टूट गओ, काऊ के सींग लग गए। भगवान को पता लगा कि ये काम नहीं हो रहा। भगवान बोले हो जाएगा। लोगों ने खबर दी, भगवान पहुंच गए और देखते ही देखते एक क्षण में भगवान ने 7 रूप बनाए, कोई देख नहीं पाया। एक क्षण में रस्सी बांधकर बैलों को नाथ दिया। राजा बोले महाराज तुम्हारे जैसा कोई वीर नहीं है। भगवान बोले गिफ्ट आने दो। और 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और ठाकुर जी का यह 6वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की। अब जरा 7वां सुनो। वसुदेव जी की छोटी बहन थी श्रुतिकीर्ति, भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। अब भगवान के चरणों में सदा जुड़ी रहना चाहती थी। क्या उपाय है तो भगवान से जुड़े रहे? उन्होंने मन में विचार किया कि प्रगाढ़ संबंध बनाए रखने के लिए हम अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी के साथ कर देंगे। उनकी एक बेटी जिसका नाम भद्रा, भद्रा के विवाह का संबंध लेकर गई। सरकार आपके चरणों में हमें प्रीति बनाए रखना है, आपसे प्रगाढ़ संबंध बनाए रखना है, आप भूले ना, आपसे नाता जुड़ जाए। आप एक काम करो, हमारी बिटिया है भद्रा, उसको स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा जो आज्ञा। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और ठाकुर जी का यह 7वां विवाह भद्रा जी के साथ संपन्न हो गया। बोलो दूल्हा सरकार की। अब जरा 8वां और सुन लो। एक मध्य देश का राजा था। राजा ने प्रतिज्ञा की, ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में उसका प्रतिबिंब नीचे देखकर जो तीर मारेगा उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह, लक्ष्मणा का विवाह करेंगे। बड़े बड़े तीर वाले गए, मछली के पेट में लगी, पूंछ में लगी, आंख में नहीं लगा। भगवान बोले चलो छोड़ो, तुम लोगों से नहीं होगा। और भगवान ने नीचे प्रतिबिंब में देखकर जहां तीर चलाया सोई मछली की आंख फूट गई और भगवान जी का 8वां विवाह जुड़ गया। बोलो दूल्हा सरकार की। ऐसे भगवान की 8 पट रानियां आई और 16,100 विवाह ठाकुर जी ने थोक में कर। एक राजा ने सुंदरियों को बंदी बना लिया, भौमासुर नाम के राजा ने। भगवान ने युद्ध करके मार डाला। 16,100 स्त्रियां निकली बंदी गृह से। भगवान बोले घर जाओ अपने अपने। स्त्रियां बोली अब कहां जाएं, अब कौन हमें स्वीकार करेगा? कलंक लग गया है कि हम बंधन में रहे, राजा के बंधन में रहे, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले उपाय क्या? स्त्रियां बोली 2 उपाय हैं। क्या? एक, या तो आप हमें अपना बना लो, नहीं तो हम मरेंगे। भगवान बोले अच्छी आफत। एक तो बंदी गृह से छुड़वाया, ऊपर से कह रहे या तो स्वीकार करो नहीं तो मरेंगे, सो हत्या भोगे। बढ़िया आफत है। भगवान बोले मरो ना, अब जो होगा तो देखा जाएगा, चलो आओ। 1 2 3 4 5 6 7 भावरें पड़ी और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए।